पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेशेंट केयर का एक अपना छोटा सा टॉपिक क्या रहता है, बर्न। बर्न की बात करें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें तो ये 2019 में भी पूछा गया था एंड बात करें तो ये 2021 में भी पूछा गया था। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछे जाने के चांस है। इसलिए थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए एंड बोले तो नोट्स के फॉर्म में आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बर्न के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि बर्न होता क्या है। अगर आपको डायग्राम शो कर रहा है, साइड में आपको डायग्राम शो कर रहा है, तो आपको तीनों पोजीशन दिख रही है। तीनों पोजीशन जो कि अलग अलग साइज में दिख रही है, यहाँ आप बोल सकते हैं अलग अलग दिख रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा रेडनेस हो रहा है, थोड़ा जो कि बर्न मतलब जल रहा है। यहाँ पर देखे तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर देखे तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया। इन्हीं के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किन के द्वारा बर्न हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक के द्वारा हो गया, रेडिएशन के द्वारा होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा बर्न हो सकता है। एंड बात करें तो किन के द्वारा होता है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, बर्न आर द इंजरी इन द रिजल्ट ऑफ ड्राई हीट लाइक फायर फ्रेम सनलाइट। जो क्या होता है, बर्न एक इंजरी का एरिया होता है। क्या होता है, एक इंजरी का एरिया होता है। टाइप्स की बात करें, टाइप्स में जो कि केमिकल, सबसे पहले टाइप्स में जो कि केमिकल बर्न होता है। ये टाइप्स आपको 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है, केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में क्या होता है, एसिड एल्कलाइन बर्न। इनके द्वारा भी जो कि जल सकता है, जो भी अगर हाथ पर एसिड पड़ जाए या वॉश करें एल्कलाइन पड़ जाए, किसी भी बॉडी पार्ट में जो एल्कलाइन पड़ जाए या एसिड पड़ जाए, उनके द्वारा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रिक बर्न हो गया। तीसरी जो कि पार्ट की बात करें तो रेडिएशन बर्न हो गया। तो सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होता है, बर्न बाय द इलेक्ट्रिक करंट। किन के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा या लाइट के द्वारा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। किन के द्वारा हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट या लाइट के द्वारा। फिर हम बात करते हैं रेडिएशन के द्वारा भी क्या हो सकता है, अपना जो कि बर्न हो सकता है। जैसे एक्सरे होगी, अगर आप लैब का काम कर रहे हो तो आपको पता है एक्सरे के बारे में जो क्या हो सकता है, इनके द्वारा बर्न हो सकता है। यहाँ बात करें तो इंजरी एरिया हो गया, इनके द्वारा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, बर्न की कंडीशन हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल सकती है। एंड बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि सिम्टम्स से आती है। जैसे बर्न हो उस टाइम पर आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, पेन वगैरह देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। रेडनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, पिनिंग स्किन। पिनिंग मतलब कि बोल सकते हैं थिकनेस, जो कि एक जैसे येलो टाइप की हो सकती है, उसको बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं उसमें जो कि एक येलो टाइप की होती है, उसमें कुछ जो कि टिश्यू के द्वारा साइड में अलग सी थिकनेस की तरह होती है। डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथ, अगर आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। शॉक, जो कि एक बोल सकते हैं आपका अलग से टॉपिक भी है, ये अलग से पढ़ाया जाएगा। या झटका लगना जो भी है, ये शॉक के कंडीशन में आते हैं, इनको एक अलग जो कि आपका टॉपिक आएगा। नंबर ऑफ द डीप बर्न। डीप बर्न क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होगी, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। तो ये किस में आता है, नंबर ऑफ द डीप बर्न में। किस में आता है, नंबर ऑफ द डीप बर्न। सर्वे पेन अराउंड इंजरी एरिया, जो कि आपको पहले ही पता है कि इंजरी तो होगी बर्न होने के बाद में। एंड बात करिए आपकी ये डायग्राम की, डायग्राम में क्या दिखाया गया है। बात करें तो आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है, यहाँ एडल्ट की, यहाँ चिल्ड्रन का बात करें। जैसे बात करें अपन रूल ऑफ नाइन्स क्या था, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। क्या है ये, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसमें क्या है, रूल ऑफ 9, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि आपको बर्न में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया क्या होता है। यहाँ आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। अगर बात करें हेड का सरफेस एरिया क्या है, फ्रंट ऑफ द बैक, जो कि फ्रंट में या बैक में, बैक एंड फ्रंट की बात करें, अगर फ्रंट की बात करते तो 9% एंड बैक की बात करें तो 18%। जो क्या है, हेड में टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछा गया है।
चेस्ट की बात करें तो 18%, कितना है 18% आपको जो क्या होता है सरफेस एरिया जो कि बॉडी का होता है। राइट आर्म जो 9% इसमें, 9% इसमें है। पेरिनियम जो कि 1% बोल सकते हैं, जो कि जेनाइटल एरिया है उसमें 1% हो गया। या बोल सकते हैं राइट लेग हो गया, लेफ्ट लेग में 18% आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? टोटल बॉडी वेट हो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अपन, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ द डिग्री। टाइप्स ऑफ डिग्री में आपको जो कि साइड में दिखाया गया है डायग्राम के द्वारा, जैसे बात करें यहाँ पर सबसे पहले डर्मिस होगी जो कि आपकी ऊपर वाली स्किन होती है, या बोल सकते हैं कि जो कि आपकी लेयर होती है, जो कि अगर यहाँ पर ऊपर वाली स्किन को क्या बोलते हैं हम डर्मिस बोलते हैं, सॉरी एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाली स्किन को क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऊपर वाली स्किन जल जाती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस होगी, डर्मिस होगी या हाइपोडर्मिस। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे किस में? डिग्री में। फर्स्ट डिग्री की बात करें, दिस आर सुपीरियर बर्न, आपको बताया गया है जो कि ऊपर वाला है, जो कि हाथ के ऊपर वाला एरिया है, क्या होता है? सुपरफिशियल बर्न दैट इफेक्ट ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। तो वो जो कि ऊपर वाली स्किन है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाली स्किन को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली स्किन को हम क्या बोल सकते हैं? ऊपर वाली स्किन को हम क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। जो कि आपको बताया गया था कि ऊपर वाली स्किन जल जाए या बर्न हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। दैट टाइपिकली कोजेस रेडनेस। इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? इनके कोजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? जैसे रेडनेस हो जाना, या बोल सकते हैं पेन हो जाना, एंड माइनर स्वेलिंग सर्च एज द, जो भी छोटी मोटी जो कि क्या हो सकती है, आपको स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, सनबर्न हो सकता है। ठीक है, आपको कोजेस कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? जो कि रेडनेस देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकते हैं, माइनर स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि किस में आता है? फर्स्ट डिग्री में, जो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। सेकेंड डिग्री की बात करें, सेकेंड डिग्री में क्या होता है? दिस बर्न इफेक्ट बोथ द, इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस एंड जो लेयर होती है, जो सेकंड लेयर क्या होती है? डर्मिस, दोनों ही इफेक्ट हो जाती है, मतलब कि दोनों ही बर्न हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री बोलते हैं। रिजल्ट इन रेडनेस स्वेलिंग पेन, जो क्या होता है इसमें? रेडनेस एंड स्वेलिंग पेन आपको देखने को मिल सकता है। क्या में देखने को मिल सकता है? रेडनेस एंड स्वेलिंग पेन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड डिग्री की बात करें। थर्ड डिग्री के आल्सो कैनो हैज फुल थिकनेस, ये क्या होती है? फुल थिकनेस, जो कि अंदर की तरफ, यहाँ बोल सकते हैं कि बर्न इंजरी डैमेज द एपिडर्मिस डर्मिस, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ मे बी एक्सटेंड इनटू द डर्मिस, नहीं इसको क्या लिख लेना आप? डर्मिस नहीं, इसको हाइपोडर्मिस। क्या लिख लेना इसको आप? हाइपोडर्मिस। यहाँ पर भी डायग्राम में शो हो रहा है आपको, क्या है लास्ट में? हाइपोडर्मिस। क्या है आपको आगे? जो क्या है? हाइपोडर्मिस, जो कि लास्ट स्किन क्या है? हाइपोडर्मिस, जो कि थर्ड डिग्री पर कौन आता है? हाइपोडर्मिस। ठीक है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? एपिडर्मिस होगी, फिर डर्मिस होगी, फिर क्या हुआ? हाइपोडर्मिस। इनमें क्या होता है? बर्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोल सकते हैं। डायग्नोसिस किन किन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो कि बर्न है या नहीं है, ज़्यादा बर्न है या कम बर्न है, या बोल सकते हैं कि टिश्यू में बर्न है, या बोल सकते हैं कि हम स्केलेट जो कि कहीं भी टिश्यू वगैरह में हो गया, या बोल सकते हैं अंदर ये स्वेलिंग ज़्यादा है या नहीं, इनके द्वारा पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डायग्नोसिस में आती है। जैसे एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में क्या होता है? अपन पता लगा सकते हैं कि बोन डैमेज है, जो कि डीप है या ज़्यादा डीप है या कम डीप है, इनके द्वारा एक्सरे में पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट क्या होता है? ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगी, एंड फ्लूइड वगैरह हो गया, कितना फ्लूइड अपन को देना है वो हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं।
कल्चर की बात करें, कल्चर में क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। कल्चर में क्या होता है, इन्फेक्शन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इमेजिंग जो बोलते सकते हैं, बस सीटी स्कैन होगी जिसमें हम इमेजिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं। एक्सरे में क्या होता है, जो कि हम बोल सकते हैं डीप है या अपर है, जो भी है, ब्रेन है, बोन्स वगैरह के बारे में पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का पता लगा सकते हैं कि ब्रेन जो कि फ्लूइड वगैरह हम अपन को कितना देना है या कितना नहीं देना है। इन चीज़ों के बारे में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में क्या जैसे उल्टी होगी, यहाँ बोल सकते हैं ICU वगैरह होगी, NICU वगैरह होगी, यहाँ बोल सकते हैं सीट, कहीं भी बोल लो आप, कहीं भी मान लो आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में ड्यूटी कर रहे हो, किसी भी वार्ड में आप ड्यूटी कर रहे हो, जनरल वार्ड हो गया, किसी भी वार्ड में आपको ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट हर चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट एड के बारे में फर्स्ट एड के बाद में बात करें प्रोटेक्ट ऑफ द ब्रेन। इनमें बात करें तो स्टाइल जैसे स्टेराइल जैसे बैंडेज वगैरह होगी, वो हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए ब्रेन के। सीक ऑफ द मेडिकल अटेंडेंस, प्रिवेंट इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहिए। पेन मैनेजमेंट हो गया, यहाँ बोल सकते हैं टिटनेस, शॉर्टनेस है। पहले जो कि टिटनेस का जो बोलते हैं इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया, इनके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट की बात करें, नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं, द पेशेंट ड्रेस द इंजरी पार्ट अंडर स्वेलिंग कोल्ड वाटर फॉर 10 मिनट, जो कि 10 मिनट अंडर लेंगे। जो कि क्या होता है, 10 मिनट हमें किन का जो कि स्वेलिंग है उस टाइम पर हमें क्या यूज करना चाहिए, कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए। रिमूव रिंग, अगर आपने कोई भी रिंग वगैरह पहन रखी है या वॉच पहन रखी है, शॉर्ट आउटर वगैरह क्लॉथ वगैरह पहन रखा है, तो उनको क्या करना चाहिए, द इंजरी पार्ट ट्रेस द एरिया विथ द क्लीन स्टाइल, उस एरिया को हमें किसके द्वारा स्टराइल करना चाहिए, हमें इस एरिया को क्या करना चाहिए, स्टराइल करना चाहिए। अगर आपने रिंग वगैरह पहन रखी है या वॉच वगैरह पहन रखी, शॉर्ट वगैरह पहन रखा है, कोई भी मतलब क्लॉथ वगैरह पहन रखा है, उस टाइम उस स्थान या बोल सकते हैं उस पार्ट पर इंजरी है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपन को स्टराइल या क्लीन करना चाहिए। आगे, डू नॉट अप्लाई कॉटन वुड। अगर आप बात करें तो जो कि अगर ज़्यादा जो कि हाइपोडर्मिस है, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट क्लॉट वुड करना चाहिए। डू नॉट रिमूव द एनी स्किल, ट्रीट शो के द्वारा ट्रीट करना चाहिए। अगर ट्रीट वगैरह की जानकारी रखनी चाहिए। इट ब्रीथिंग हीट स्टॉप देन द स्टार्ट CPR, अगर ब्रीथिंग वगैरह स्टॉप हो रही है, अगर बोल सकते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस स्टॉप हो रहा है, या बोल सकते हैं आपको सांस वगैरह आ नहीं रहा है, उस टाइम पर हमें किसका यूज करना चाहिए, CPR का यूज करना ही चाहिए आपका। अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो उस टाइम पर आपको CPR के पता ही होना चाहिए, CPR के बारे में पता ही होना चाहिए। तो हमें किसका यूज करना चाहिए, CPR का यूज करना चाहिए। अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पर हमें किसका यूज करना चाहिए, CPR का प्रॉब्लम करना चाहिए। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने बर्न की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से पढ़ ली, टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एंड बात करें टाइप के बाद में जो कि डिग्री वगैरह आपने अच्छे से पढ़ ली, कौन कौन सी डिग्री है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बार यह पूछा गया है कि जो कि फर्स्ट डिग्री में क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री में आप बता देना, डर्मिस, सेकेंड एपिडर्मिस हो गया, सेकेंड में जो कि डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस। अपन ने डिग्री वगैरह के बारे में पढ़ लिया, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिया, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, या ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।